बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। किस किस का सवाल है? गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश आज रहिए। मेरा जन्मदिन, आप मुझे आशीर्वाद भी नहीं देंगे? बिल्कुल खुश रहिए, बधाई हो आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नानी है ना, आपको देख रही होंगी अभी, वो आई तो नहीं है पर अगली बार उन्हें जरूर लेके आएंगे, आप उन्हें यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। सब खूब खूब प्रसन्न रहें दादी आपकी नानी। हाँ, आशीर्वाद शांति देवी। शांति मैया को राधे। गुरुजी आपसे एक निवेदन है, क्या मैं वहाँ आके आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, मैं वहाँ दे सकती हूँ आकर? आप दे दीजिएगा, अभी ऊपर मिलेंगे, ऊपर बात कर लीजिएगा मंदिर में। वहीं आके दे देती हूँ। ठीक है गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरण में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। आपके माता पिता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जब से गुरुजी आप मिले, आपकी कथा मिली, मेरा जीवन ही बदल गया। आपकी कथा के माध्यम से सभी प्रश्नों का हल मिल जाता, बट कुछ प्रश्न अटक जाते हैं जो कि मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। खुश रहिए। गुरुजी आपने कहा है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक निष्काम एक सकाम। तो यदि कोई व्यक्ति की जीवन में एक कामना हो वो पूर्ण ना हो रही हो, तो क्या हम ईश्वर की परीक्षा ले सकते हैं? उसमें पाप लगेगा क्या? कैसे परीक्षा लेना है भगवान की? कामना तो कोई नहीं, निष्काम भक्ति है, बट कुछ होती है छोटी मोटी कामना जो उस समय निकला जा रहा हो। और क्या कामना है आपकी? शादी से लेकर। शादी करनी है कि नहीं करनी है? जी। करनी है, तो शादी करनी है, ये कामना है आपकी। क्योंकि आपने कहा अगर गृहस्थ में रहोगे तो भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते तो हो। अभी कितने साल के हो आप? 22। 22। तो अभी से शादी करना है? मतलब सोच रहे थे तो पूछा, डर लग रहा था कि कोई पाप तो नहीं पड़ेगा हम ईश्वर की अगर परीक्षा लेंगे तो, बट हम लेना नहीं परीक्षा चाहते। की क्या जरूरत है, शादी तो हो ही जाएगी। शादी हो जाएगी फिर आपकी परीक्षा चालू होगी। भगवान की तुम लो मत लो, पर तुम्हारी शुरू होगी, तब अपनी परीक्षा में पास रहना बस। तो क्या काम धाम करते हो आप? पहले तो हम मतलब कंपनी में काम करते थे, जब से आपकी कथा मिली आपने कहा कि मालिक बनना चाहिए, तो फिर अपना पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया। तो कितना कमा लेते हो? अभी तो स्टार्ट ही किया, तो कभी 700 कभी 800 रोज का? हाँ। पहले कितना कमाते थे नौकरी पे? पहले वही 400 या 500 बस। और अब 700, मतलब कमाई डबल हो गई है। उसी में से थोड़ा वृद्ध माताओं के लिए सेवा के लिए निकालते हैं। सही है। तो अब आप ये बताओ कि कोई लड़की पसंद है आपको? वो तो ईश्वर ही जाने गुरुजी। आपके पिताजी माँ जी नहीं देख रहे हैं लड़की आपके लिए? देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि नहीं? माता पिता हैं जी। क्या करते हैं? मजदूरी। ठीक है, मिलेगी लड़की और अच्छे विवाह भी होगा, निश्चिंत रहिएगा। जी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी हम सीतामढ़ी बिहार से आए हैं। गुरुजी क्या पति कहते हैं कि काम करते हैं हम लोग घर में, तो हमको 2 लड़का है 2 लड़की है, तो पत्नी क्या घर के काम नहीं करती है? क्यों पत्नी नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो कहते हैं घर से सब चल जाओ। कौन बोलता है? हमको पति बोलता है, उसको माता पिता भी साथ देते हैं। आपको बोलते हैं चली जाओ? हाँ, सभी आदमी को। क्यों? कि नहीं रहने देगा घर में, और माता पिता भी साथ देता है गुरुजी। तो आपके बच्चे हैं? 2 लड़का 2 लड़की है। कितने बड़े हैं बच्चे? एक 20 साल का लड़का है, एक 18 साल की लड़की है। तो आप बोल रहे हैं कि चले जाओ? जी, एक 14 साल के लड़की है। पूछा नहीं आपने कहाँ जाऊँ? जी हम समझा कर थक गए गुरुजी, बहुत दारू पीता है, बहुते हंगामा करता है, पैसा कमाता है तो कहते हम भी कमाते हैं, आपके क्यों दे पैसा? आप कोई काम नहीं करता है। तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने का देते हैं कि नहीं? जी नहीं देता है, वो पी कर बहुत घर में हंगामा करते हैं, हम कहाँ जाए गुरुजी? पति कहाँ है? बताइए, घर पे लाए नहीं? नहीं आए गुरुजी, हमको भगा दिए, बहुत हंगामा करते हैं, मारते हैं गुरुजी हमको, बहुत घर में हंगामा करते हैं। और कौन आया है साथ में आपके? हमको लड़की एक आया है। आपकी बेटी? हाँ, बेटी। कहाँ है? 10 साल के, रूम पर गई कि आई है। चलो पति को समझाना, कभी लाना, हम समझाएंगे, बात करेंगे, ठीक जी होंगे। गुरुजी राधे राधे से बात दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुंबई से आई हूँ और मेरे पति जी और मैं
हम दोनों आए हैं 2 साल से आपकी कथा सुनते हैं, इतने आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है। मेरे को भगवान कृष्ण का जो महत्व है वो आप भी समझ में इतना आया, इतना इतनी भक्ति में हम लोग आगे बढ़ गए, आपके कथा सुन के इतने आगे बढ़े। और संसार में रह के कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या शास्त्र धर्म पालना मांगता है, वो सब कुछ इतना मालूम पड़ा है। व्यवहार कैसा करने का, बातें कैसी करनी, कर्म कैसी करनी, अच्छे रह के भी सबको हेल्प कैसा करने का, ये इतना आपके वजह से इतना मालूम पड़ गया है कथा सुन के। हमारा 2 साल में एक दिन ऐसा नहीं गया कि हमने कथा नहीं सुनी है। उसके बिना हमको ऐसा बेचैन होता है कि अरे मेरी कथा 12 बजे तो भी मैं आपका रील्स देखती हूँ, कथा सुनती हूँ, तभी मेरे को नींद लगती है। आपका सुन के हमारा दिन अच्छा जाता है। बस राधे राधे गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो तुम्हारा बोले थे राधे राधे, बोला नहीं क्या बोला? राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम चरणों में आपके। हम 5 साल से आपसे जुड़े हैं, आपसे हम भक्ति सीखे हैं। मेरे घर में मैंने भक्त आपसे ही सीखे हैं। तो हम गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति को और कैसे हम और पुष्ट करें और आगे बढ़ाएं प्रभु। आप कथाएं सुनते रहिए, भगवान का कीर्तन चिंतन करते रहिए प्रभु। भक्ति मार्ग में एक ही लड़का रहना क्या ठीक है, गलत है ना सही है? मैंने भक्ति मार्ग में एक ही लड़का रहना क्या सही है ना गलत है? लड़का, हाँ, एक ही संतान का रहना। नहीं, एक क्यों, 4 भी करो, क्या दिक्कत है? ना मैंने यही भक्ति में- दशरथ जी के 4 पुत्र हैं कि नहीं? हाँ जी, फिर तो 4 करो, आप क्या दिक्कत है? ठीक है, इसलिए एक ही संतान है हमारी। नहीं, अभी 3 घर वाले बोलते हैं कि थोड़ा इसलिए हमें। नहीं, संतान तो ज़्यादा होनी चाहिए सनातनियों की। विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है, सनातनियों की भी बढ़नी चाहिए। हम जैसे एक से संतुष्ट हैं तो इसलिए सवाल आपसे। संतुष्ट ना रहिए। सनातन राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो कि नहीं? हाँ, एकदम। राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र की सेवा भी तो भक्ति है। अपने बच्चों को राष्ट्र के लिए समर्पित कीजिए और सनातनियों की और संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है? राधे राधे गुरु। चलो, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे माँ बाप की मृत्यु के बाद उनकी आत्म तृप्ति के लिए या उनकी पूर्ण प्राप्ति के लिए उनको मतलब क्या प्रयास किया जाए कि उनको तर्पण, क्या तर्पण हम दे सकते हैं कि जैसे उनको पूर्ण ब्रह्म प्राप्ति हो जाए? उनके लिए तर्पण, श्राद्ध पक्ष में जो भी आप करना चाहें उनकी पुण्यतिथि पर वो करते रहिए। श्राद्ध है। नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ पे क्या है कि ये हमारा यहीं लोकल में गांव है राय के पास, तो वो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जमुना जी पे ही दाह संस्कार करना चाहिए, यहाँ से छोड़ नहीं जाना चाहिए। हाँ, सही है। तो दाह संस्कार यहाँ करते हैं लेकिन उनकी अस्थियाँ गंगा जी में पहुँचाते नहीं हैं। क्योंकि यमुना जी के तट पर रहने वाले भक्तों का ये मानना है कि यमुना जी तो जाके गंगा जी में मिल ही रही हैं और गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं। हाँ, यही वो लोग। और यमुना जी भगवान की पत्नी हैं, इसलिए यमुना जी में भी अस्थि विसर्जन होती है और यमुना जी जाके गंगा जी में मिली। तो महाराज जी हम ये चाहते हैं पूर्ण श्राद्ध ऐसा कुछ हो जाए, कोई ऐसा कोई विधान हो जिसके तहत उनको भी शांति मिले और परिवार में भी शांति पैदा हो। हाँ, तो उनकी तिथि पे आप दीन दुखियों को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और उनके नाम से गौ माता को चारा भूसा दे सकते हैं। यही पूछ रहा सही। धन्यवाद महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी एक बात पूछना चाहती हूँ कि लड़की की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है? क्यों, लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है। दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका कोई पर्सन नहीं है? आपके साथ ऐसा हुआ क्या? हुआ है, जब भी तो यहाँ उतर लेना है गुरुजी। तो आपका विवाह हो गया? जी, एक लड़का है 7 साल का। तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते हैं? रहते हैं, मगर मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ तो पति को ले आती तो पति को समझा देते वो हैं। कितने भी ना आए, कुछ भी नहीं करे, कमाता है तो दारू पीता है, कुछ नहीं करता। कमाता है तो दारू पी जाता है। हाँ, सब समझा लिए, धाक लिए। क्या कमाता है, कितना कमा लेता है? कुछ 200-300 जितनी भी कमाता है तो कहते हैं कमा ले, तो वो ही दारू में उड़ा देता है।
मारता है, कहता है रंडी तू राह से निकट के चली जा। देखो वो व्यक्ति कुसंग में पड़ करके बर्बाद हो गए हैं। अब उन्हें यदि सत्संग से आप जोड़ दें, काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, कैसे तू की कर रही से, तू यहाँ कैट रहे से अपना निकट के जा। दिन रात मारते हैं, मारा कुट्टी करते हैं। जो बीमार हो जाती हूँ तो दवाई भी दिलाने तक का नाम नहीं से। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई फिर कैसे हो रही है? मेहनत करती हूँ तो बच्चे को पढ़ाती हूँ। आप खुद काम करती जी। हो तो और आप काम करती हूँ, जो काम करती थी उसे भी बेघर कर दी। किसने कर दिया बेघर? आदमी नहीं, क्या बोला? कि कैट करती है, तेरी कमाई खावा शाम। पति को हमारे पास ले आना, समझा के ठीक किया जा सकता है, बिगड़े को उसे सुधार। सब समझा लिए, उसका कोई पर्सन दारू पीता है, दिन रात छुट्टी की पीता है, 1 मिनट भी नहीं उतरने देता है। कहता है तू दारू पिलाती है, कि और जाती आदमी ने दारू पिलाती है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि दारू ही बंद हो जानी चाहिए। दारू से मैं इतनी दुखी हूँ, 9 साल हो गए, एक दिन का भी सुक्का टुक नहीं देखा। तो शादी के पहले आपको पता नहीं था कि नहीं दारू- पता था, ये पता होता तो ये काम ही ना करती। फिर आप बताओ, अब क्या समाधान, आपने क्या सोचा है आगे का? ये सोचा है कि दुनिया में खुद अपने पगार पे खड़े होना सोचा है। सही है। अपना सेल्फ बनो और अपना काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करके। बच्चा भी नहीं, बच्चा भी कहते हैं तू कट से लाई से, बच्चा तुम्हारा से, तेरा थोड़ा ही है। वो तो बच्चे को भी ना दें कैसे, तू तो मार देगी। कोई बात नहीं, वो तो देखो शराब पी के आदमी क्या बोलता है उसे खुद नहीं पता होता। लेकिन आप समझदार हो, बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छे संस्कार देना, ताकि ये गलती की पुनरावृत्ति ना उसे हो। सब समझा लिए, कुछ ऐसा हल बताइए जो कर सका। मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत दुख पा के आई हूँ। मैं पता नहीं था, पूछती पूछती उरे तक आई हूँ, क्योंकि ये ऑल इंडिया देखता है कि मेरा जो सवाल से मैं आप सबके सामने कर रही हूँ, कोई मैं लुक के नहीं कर रही। मगर ये है कि दुनिया में दारू पी के आदमी औरत ने क्यों गलत समझता है? चूंकि खुद गलत होता है ना, जो व्यक्ति स्वयं गलत है वो दूसरों को गलत समझ लेता है। वो सही होता तो आपको कितनी औरत सही होके चले, औरत की क्या गलती निकलती है? इस चीज का उत्तर पाना चाहती हूँ। नहीं, औरत देखो कई स्थानों पर पुरुष गलत होता है। जहाँ दारू पी के जो पुरुष अपनी पत्नी को गलत कहे, वहाँ तो 100% पुरुष ही गलत है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ, अपने माँ ने नशे। देखे ना, वो बहन ने देखे ना, बीरबानी ने देखे ना, अड़ोस पड़ोस की कोई मोहल्ले पड़ोस की लड़की है, गाली बकन से कोई मतलब ही ना है। छुट्टी की गाली बकता है, छुट्टी की दारू तो वो पीता है। संस्कारहीन है ना, उसमें उसकी तो गलती है, उसके माँ बाप की भी तो गलती है, जिन्होंने उनको संस्कार माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, देखो मैं ये नहीं कहूँगी, माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं उनके। माँ बाप भी दुखी हैं, बहनें भी दुखी हैं, सब दुखी है। जब जाके मैं इस मंजिल तक क्या आई दारू हूँ। पीना कहाँ से सीख गया? ये दारू पीना शुरू से ही पीता था, ये बताया नहीं, किसी ने कंट्रोल नहीं किया। फिर तो माँ बाप जब दारू पीता था तो क्यों नहीं बहुत कंट्रोल? मारा से, मेरे ससुराल ने भी घनाई मारा से, मगर माना नहीं से, मगर अब लिमिट क्रॉस कर दी उसने। तो अब आप बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? मैं बस इसी चीज को उत्तर लेना आई थी कि कोई हल हो तो बता दीजिए। हल है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो उन्हें यदि दे दी जाएं तो कुछ नशा कम होता है। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो वो अभी आप ऊपर मंदिर में मिलिएगा तो वो दवाई का हम एड्रेस दे देंगे, तो आप वो दवाई लेके उनको खिलाएं। ये भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, भगवान चाहे। ठीक है गुरुजी, मैं बहुत आज से आई हूँ आपके पास। ठीक है राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं लखनऊ से आई हूँ, मैं रेणु श्रीवास्तव। मैं रोज़ टीवी पे आपकी भागवत सुनती हूँ डेली। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं आकर के यहाँ भी भागवत सुनूं, वो इच्छा आज मुझे पूरी हो गई। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना खुश हूँ। गुरुजी मुझे बस एक चीज़ पूछना है, आपसे कहना है, विनती करना है। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं। एक इंटर पास किया है, वो मतलब उसको इच्छा है कि सीए बने। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि उस अपने मंजिल पकड़ ले, और बेटी की भी अच्छी शादी हो। गुरुजी बहुत पैसे वाले तो नहीं हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में मेरी बहुत असीम लगन है, और मेरी बस सब कुछ मैंने उन्हीं पे सौंप दिया है। गुरुजी बस यही अरमान है। चिंता ना करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। महाराज जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मैं मुरैना से आया हूँ, एमपी मध्य प्रदेश से, और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैं आपका बड़ा भक्त हूँ,
और मेरे 2 बच्चे हैं, उनको थोड़ा नौकरी तो नहीं कहीं लग नहीं पाई, बहुत कोशिश किया, मगर अब उनने छोटा सा एक बिजनेस डाल दिया है, तो उसमें आप इसी कृपा करो कि वो चल जाए। होगा, चलेगा बिहारी जी, चलाएंगे, चिंता ना करिए। प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी गुरुजी, एक प्रश्न है, गुरुजी क्या बिना गुरु मंत्र के मंत्र इत्यादि जाप कर सकते हैं? देखो, बिना गुरु के कोई भी मंत्र नहीं होता जी। इसलिए हमारे सनातन की परंपरा है गुरु परंपरा जी। इसलिए गुरु परंपरा से ही मंत्र प्राप्त करना चाहिए। जी। गुरुजी, एक प्रश्न और है, गुरुजी सुबह उठकर हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए और सोते समय? यही कहना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यही कहना चाहिए कि प्रभु आप ही हमारी माता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। और बस यही कहना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आप ही हमारे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही हमारी बुद्धि हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। त्वमेव सर्वम मम देव। यही प्रार्थना। गुरुजी, मंदिर इत्यादि में जैसे हम मोजे इत्यादि पहन के जाते हैं तो कई लोग बोले कि नहीं जाना चाहिए, तो इसमें आप क्या मार्गदर्शन? कुछ ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। यदि वहाँ मना ही करते हैं कि मत पहन के आओ तो उतार लो। तो गुरुजी ऐसा कुछ इसमें क्या नहीं? ऐसा देखो, इसका साइंस है, विज्ञान है जी। हमेशा हमारे अपने पाँवों को, चलो सर्दी है, जुखाम है तो आप ढक लो तलवे जी। लेकिन तलवे हमेशा खाली होना चाहिए जी। जब आप हरी घास में अपने पाँव रखते हैं तो आपने देखा होगा कि जमीन में अर्थ होता है। पहले फेस का तार लोग ले लेते थे और अर्थिंग घर पे कर लेते थे जमीन के अंदर, और बल्ब जलता रहता था। तो जमीन के अंदर अर्थ है कि नहीं? तो हमारे शरीर में भी जो एनर्जी है, बिजली है, हमारा शरीर भी तो गर्म रहता है। तो हमारे शरीर में जो बिजली बन रही है, गर्माहट है, वो कहाँ जाए? तो तलवों के द्वारा जमीन में जब आप हरी घास में या पानी में स्पर्श करते हैं तो तुरंत चली जाती है। और स्वास्थ्य, इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि सवेरे सवेरे नंगे पांव हरी घास पर चलिए, टहलिए, ताकि आपके शरीर की गर्माहट निकल जाए। तो मंदिर इत्यादि में इसलिए है कि वहाँ पे हमेशा पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो आपके शरीर में जितनी नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, कहते हैं कि मंदिर बनाते हैं जी। तो वैश्यालय की भी माटी लाते हैं। मंदिर इत्यादि बनाते हैं, बड़े शुभ कार्य करते हैं, तो वैश्यालय की मिट्टी भी लाई जाती है जी। कहाँ की मिट्टी? वैश्यालय की। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि वैश्यालय के घर की माटी, वैश्यालय के आंगन की माटी क्यों लाएंगे? वो तो अपवित्र है। नहीं, कहते हैं कि जो व्यक्ति वैश्या के पास जाता है, उसका सारा पुण्य उसके आंगन में ही रह जाता है, क्योंकि पाप जब सवार होगा तभी तो व्यक्ति पर स्त्री का गमन करेगा जी। तो पाप इतना चढ़ गया कि उसका पुण्य वहीं पर रह गया, तो उस माटी पे पुण्य रह जाता है। इसलिए उस माटी की महिमा है कि वहाँ पुण्य ज़्यादा है, क्योंकि सबके पुण्य बाहर रह जाते हैं और व्यक्ति अंदर चला जाता है, तो पुण्य कहाँ रह गए? मिट्टी पे। इसलिए हमारे जैसे वैश्या के घर के आंगन की मिट्टी भी पवित्र बताई गई है, ऐसे मंदिर जो है वो तो पॉजिटिविटी का भंडार है जी। तो वहाँ नंगे पांव रहने से हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, सब समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि नंगे पैर
रहिए मंदिर के भीतर। ठीक गुरु जी, प्रणाम दंडवत। जी राधे राधे गुरु जी। जी मेरी धर्मपत्नी आपको देख रही है, उसे एक बार राधे राधे बोल दीजिए ना। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा बोलो। चलो, और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, माताजी है मेरी, बूढ़ी हैं, छोटा भाई उनको गाली बकता है बहुत ज़्यादा। कहाँ छोटा भाई? वो वहीं पे है सर। लाए नहीं उनको? नहीं, वो दारू पीता है, वो आए नहीं सर। लाते तो समझाते, आए नहीं तो अब क्या बात करें उनकी? बहुत बुरी गाली देता है, मुझे सहन होती नहीं है। तो आप उसको समझाओ, एक बार मेरे पास लाना। गुरुजी समझता नहीं है बिल्कुल भी वो। तुम मेरे पास लाओ, मेरे से समझेगा वो। ठीक है, ऐसे लोगों को जरूर लाना चाहिए, बिगड़े लोगों के लिए तो सत्संग है। ठीक है गुरुजी। जय श्री राधे गुरुजी। राधे राधे। और मेरा सवाल ये है कि जो मेरे पिताजी हैं, मैं प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ और नाम जप भी कर रहा हूँ मैं। और उन्होंने मुझे एक पद्धति बताई थी, उससे मैंने भजन भी ट्रांसफ़र किया मेरे पिताजी के खाते में। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो स्थिति है वो सुधर नहीं रही है। पिताजी की? जी। क्या स्थिति है उनकी? स्थिति यही है, वो भजन नहीं करते हैं। इधर उधर के कामों में, इधर उधर की चीज़ों में, गलत चीज़ों में उनकी रति हो रही है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। यदि किसी को भगवान की चर्चा, भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता तो उसके पूर्व जन्म के पाप हैं, जिन पापों के कारण भगवत चर्चा उसे अच्छी नहीं लगती, संतों की संगति अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है। इसलिए वो पूर्व जन्म के पाप हैं और वो पाप ही उनको संसार में उलझाए रखे हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब इनके लिए आप भजन कर रहे हैं, भगवान कृपा करेंगे तो आपके भजन का प्रभाव उन पर पड़ेगा और उन्हें जरा सत्संग मिल जाए। ठीक ठीक। सत्संग में चलाता हूँ तो मुझको गालियाँ देने लगते हैं। हाँ, तो उनको सुधार हो जाएगा यदि उनको तनिक सत्संग मिल गया तो। सत्संग से बहुत प्रभाव पड़ता है। सत्संग में वो बैठते ही नहीं। तो कहाँ बैठते हैं? वो तो कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन सत्संग नहीं सुनेंगे। तो वो पूर्व जन्म का पाप इतना प्रबल है उनका कि वो सत्संग में बैठने ही नहीं देता। मतलब उच्च कोटि के पापी हैं फिर। अब मैं तो नहीं कह सकता। हाँ नहीं, इसे हाँ आप कहाँ कह रहे हैं, VIP पापी। ठीक है गुरुजी, जय श्री राधे। इस तरह के पाप हैं कि सत्संग में कहे नहीं जाना। आप बोला करो ना कि चलो। वो मेरे पिताजी हैं, मैं उनसे ज़्यादा नहीं कह सकता। नहीं, पिताजी से ये तो कह सकते हो कि चलो कथा में। वो नहीं जाएंगे। हैं? नहीं जाएंगे, वो मना तो फिर कर जब देते हैं। कहे नहीं जा रहे हैं तो फिर वो VIP वाले हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं दरभंगा बिहार से हूँ, तिरमानी घाट से। हमको धमकी मिल रहा है मारने के लिए। कौन दे रहा है? वो मेरे गांव में है ना मुखिया। वो कौन? मुखिया सरपंच। काहे धमकी दे रहे हैं? वो झूठ फूट के बोलता है कि से मारेंगे पीटेंगे, सबको धमकाते रहते हैं। बिना मतलब है कि गाली गलौज करता है। दमंग आदमी है गुरुजी। क्या नाम है? वो हरमोहन यादव है। आपका नाम? रंजित सहनी। तो उनसे बोलिए कि भैया रहने दो हमें भी गांव में। बड़े का धर्म है कि वो छोटों को गले लगा के रखे और सताए ना। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। कहते हैं गरीब को, बेसहारा को न सताइए, उसकी हाय बद्दुआएं सर्वनाश कर देती हैं, है ना। इसलिए किसी को सताइए मत। समझा दो उनको कि भैया ना सताओ, क्योंकि समय बदलता रहता है। आज समय अच्छा है उनका तो वो सता रहे हैं। यदि ऐसी समय का दुरुपयोग करेंगे तो समय बदलेगा और फिर समय जब मार लगाएगा तो फिर नानी याद आएगी। उनको बोलना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु इन्हें अक्कल आए, सद्बुद्धि आए। सद्बुद्धि की ही कामना कर सकते हैं। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुदेव जी। मैंने कोलकाता से आया, कोलकाता से। बोलो।
मेरा एक प्रश्न ये है, द्वापर युग में राधा रानी लीला समाप्त कैसे हुआ? लीला समाप्त कैसे हुआ? समाप्त कहाँ हुई? अभी भी चल रही है लीला। लीला पूरी नहीं हुई, चल रही अखंड लीला है। राधा कृष्ण की जो लीला है, अभी भी निधिवन में भगवान जी रास रचाते हैं। अभी भी भगवान का वह लीला चल रही है, बस हमारी और आपकी आंखों से परे है। ठीक है गुरुदेव जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, ये हमारे दोस्त हैं, इनको मैं लेके आया हूँ। ये गालियाँ बहुत देते हैं। किसको? हमें आपस में, दोस्तों में। तो इनको समझाओ आप जरा। आप भी देते हो गालियाँ? नहीं, हम नहीं देते सर। बात कराओ। बात करो। बात कर लो। बात क्या नाम है दोस्त का? ये विजय, विजय नाम है, बात नहीं कर रहे। अरे विजय भैया बात कर लो हमसे, बात कर लो जल्दी से। बोलो, क्या नाम है आपका? विजय जाट। विजय, तो आपको गालियां देना पसंद है? अरे नहीं, मजाक में चलती है बस थोड़ी बहुत। मजाक में? तो गालियां क्यों देना है? अरे दोस्त है तो अब मजाक में थोड़ी बहुत चलती है, ज़्यादा नहीं। अब देखो, दोस्त को अच्छी नहीं लगती तो बेचारा आपकी शिकायत कर रहा है, और आप कह रहे हो कि दोस्ती यारी है। वैसे गालियां देना सही है गलत है? गलत है। क्यों दे रहे हो? दोस्ती यारी में भी राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, गाली ही क्यों देना है? जबान पर सेट हो जाएगी गाली तो आदत आपकी बिगड़ेगी। अच्छी चीज़ सेट कर लो, राम राम सेट कर लो जिह्वा पे, कृष्ण नाम, इससे भला होगा आपका। गाली सेट कर लोगे जिह्वा पे तो आपका क्या फायदा है? ठीक है? ठीक है। काम धाम करते हो? गुरुजी, हम इनको यहाँ पे ट्रिप बना के लाए ताकि ये राधे राधे बोलने लग जाए। सही है, जिह्वा पे भगवान का नाम राधे राधे सेट करो। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं नहीं, ऐसी आदत नहीं है इनकी। शराब? नशा वसा नहीं करते ये, सिर्फ बस एक गाली गुप्ता ज्यादा करते बस। गुप्ता भी? गुप्ता मतलब गाली गुप्ता? बोलना। बोलना मतलब गुप्ता होता है आपके यहाँ? गाली गुप्ता? गुप्ता जी को गुप्ता बोल रहे हो? नहीं हैं? फिर चलो ठीक है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। हमारे वहाँ पे एक काली माता का मंदिर है, तारापीठ। तो वहाँ पर मतलब बकरियों का बलि दिया जाता है, और वहाँ के जितने भी पंडित हैं ना, सब बोलते हैं कि ये प्रसाद है, इसको तुम लोग पाओ वरना माँ गुस्सा करेगी। हाँ, आप लोग क्यों नहीं ऐसा मतलब इसको प्रसाद को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? हम लोग कितना भी मना करें, वहाँ पे मछली का जो भी है बलि दिया जाता है, फिर भी मछली की भी बलि? मछली का तक बलि दिया जाता है, और प्रसाद के रूप में उसको बोलते हैं कि तुम लोग इसको खाओ। तो ये परंपरा है वहाँ की प्राचीन? हाँ। तो आप लोग भी चढ़ाते हो बलि? बलि नहीं। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? कि मतलब वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं, तो आप कुछ खाओ, प्रसाद है खाओ, ऐसे बोलते हैं वो लोग। देखो, प्रसाद नहीं होता ये। एक्चुअली क्या है कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी मंदिर में इस तरह की बलि नहीं चढ़ाई जाती। यदि कोई चढ़ा रहा है तो वो अपने मनमाने तरीके से, ये मनमाना आचरण है। हमारे यहाँ किसी जीव को मारना देवी देवताओं के नाम पर ये नहीं है। गुरुजी, वहाँ पर ना मदिरा भी चढ़ता है पूर्णिमा के समय पे माता को। ये सब केवल वही बातें हैं जो मैंने बताई। हमारे सनातन में मदिरा और मांस का कोई स्थान नहीं है। अहिंसा ही परमो धर्मः की बात है। लेकिन राष्ट्र धर्म क्या कहता है? राष्ट्र की रक्षा तलवार से ही होगी। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाने के बाद क्या कहा कि गांडीव उठाओ। क्या बिना गांडीव उठाए अर्जुन का काम हुआ? क्या बिना धनुष उठाए भगवान राम का काम हुआ? कुछ लोग गीता से नहीं मानेंगे, गांडीव से ही मानेंगे। इसलिए सबके लिए हमारे पास जवाब हो। गुरुजी, आप थोड़ा मेरे परिवार को भी समझा दीजिए, ना खाए, वो भी छोड़ दें, मतलब जीव हत्या ना करें। जीव हत्या ना करें, लेकिन आपको भी झांसी की रानी बनना चाहिए।
बनोगी? प्रभु मैं तो बनती हूँ, लेकिन मम्मी डांटती है, बोलती है इतनी कम उम्र में तुमको क्यों छोड़ना है, अभी तुम्हारा उम्र क्या है। क्या छोड़ने का? जी मतलब चिकन विकन खाना, ये क्यों छोड़ना है तुमको ऐसा। तो मम्मी से पूछो कि कितनी उम्र में छोड़ें। तो माँ की कितनी उम्र है? मम्मी की 42। तो क्या 42 में छोड़ दिया माँ ने? बोले मेरी उम्र छोटी है तो आपकी तो बड़ी है, आप तो छोड़ दो। तो ना छोरी को छोड़ने दे रही है ना माँ को छोड़ रही है। गुरुजी मैंने छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया है। छोड़ तो देना, पर झांसी की रानी बनना। जी गुरुजी। मजबूत रहना। जी गुरुजी। ठीक है। माँ से कहाँ बात कराओ, माँ से बात कराओ। माँ पीछे बैठी है, पीछे बैठी है। तो माँ भी मुर्गा खाती है? हाँ। बकरा भी खाती है? हाँ। भैंसा भी? नहीं 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 नहीं। और क्या क्या खा जाती है माँ? सुअर उअर सब? मछली खाती है और बस अंडा चिकन। और सुअर? नहीं नहीं, सुअर नहीं खाती। वो तो मम्मी कहती है हराम है, वो हम लोग नहीं खाते हैं, वो सब नहीं खाना चाहिए। तो मछली काहे खाती है मैया? मछली मतलब हमारे बंगाल में बहुत शुभ है, हमारे शादियों में भी मछली आता है। मछली बहुत शुभ चीज़ है, तुम्हें मांस छोड़ना है छोड़ दो, पर मछली खाना मत छोड़ो। भाई मछली हमारे यहाँ तो भगवान का अवतार हुआ है, मत्स्य अवतार। तो भगवान मछली के रूप में आए तो काहे तुम मारे डाल रहे हो भगवान को? मत्स्य भगवान का सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। मछली को काहे मारते हो? उसे दर्द नहीं होता होगा? बताओ। आप एक बार बोल लीजिए, मेरी माता आ रही है। पहले बताओ, मछली को दर्द होता होगा कि नहीं? मछली को दर्द होता होगा कि नहीं? हाँ हाँ। तो काहे काटते हर हैं? छोटे से छोटे जीव को दर्द होता है। तो क्यों मारना है? ये मैया हैं? हाँ। तो आप लोग मछली, कितनी मछली रोज खा जाती हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया राधे राधे। गुरुजी हमारा मतलब परंपरा ही है खाने का, इसीलिए हम खाते हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने खाया तो हम भी खा रहे हैं, इसमें हमारा क्या गलती है गुरुजी? मतलब रावण ने सीता चुराया तो रावण का बेटा भी चुराएगा? हाँ जी गुरुजी। तो उसका बेटा भी चुराएगा क्योंकि बाप ने चुराया था। मतलब गलती यदि कोई कर रहा है पीढ़ी में तो उसे सुधारा ना जाए, उसे दोहराया जाए। बताओ ना। जी गुरुजी, जैसे परंपरा में खाते हुए आ रहे हैं, अभी बेटी छोड़ रहे हैं तो हम भी बहुत कम खा रहे हैं अभी। तो आप कितनी मछली रोज खा जाती हो? नहीं गुरुजी, हम लोग मतलब हफ्ता में 3 दिन नहीं खाते हैं, बाकी दिन खाते थे। अभी जैसे बेटी छोड़ रखी है तो हम लोग भी अभी छोड़ रहा है। नहीं तो आप कितनी मछली तक खा सकती हो दिन में? एक मछली तो हमारे परिवार में मतलब खाते रहते हैं। तो कौन भेल मछली खा जाती हो? भेल मछली मैया कौन सी वाली मछली खाती हो? ऐसे तालाब है, तालाब से जो मतलब पकड़ के ले आते हैं बेचने के तो लिए। कौन सा नाम मछली का? लाल पीली हरी? रुई 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 वाला। रुई? हाँ, रूहू बोलते हैं जिसको हिंदी में। मछली भी रुई होती है? हाँ, मछली में भी बहुत सारे नाम होती है गुरुजी। अच्छा, तो आप रुई प्रकार की खाती हो? हाँ। तो रुई मतलब वो रुई जो बाती बना के दिया जलाते हैं? देखो बेचारी मछली का नाम ही रुई है। रुई का मतलब कोमल। कितनी कोमल मछली है बेचारी, उसको आप खा जाती हो, उसे दर्द नहीं होता होगा? मैया तो काहे खाती हो? लेकिन बंगाल में रिवाजी है गुरुजी, हमारे क्या मतलब गलती है? बंगाल में तो हर घर में ही मछली बनते हैं। अच्छा जी गुरुजी, मतलब हर घर में ही बनते हैं बंगाल में। वेस्ट बंगाल में पूरा हर घर में ही मछली बनती है। बंगाल में मछली इसलिए बनती थी क्योंकि पहले साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, वहाँ पे कुछ होता नहीं था, फसल नहीं होती थी, तो चावल, मछली चावल खाने की परंपरा जी थी। गुरुजी। अब तो देखो सब होता है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं हैं, दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू की खूब व्यवस्था है। आप ये बताओ, बढ़िया बढ़िया 56 भोग की व्यवस्था है कि नहीं बंगाल में? है गुरुजी, जहाँ से तो जब नहीं थी तब खाना मजबूरी था, अब तो है, अब क्यों खाना है? पहले साग सब्जियां नहीं होती थी तो मछली चावल खाते थे। पहले वहां दालें नहीं होती थी
तो दाल नहीं थी तो किससे खाएंगे चावल? भाई देखो, पंजाब में राजमा होता था तो वहाँ के लोग राजमा चावल खाते थे। कहीं पे दूध दही ज़्यादा था तो कढ़ी भात खाते थे। कहीं दालें होती थी तो दाल चावल खाते थे। कहीं साग सब्जियां होती थी तो सब्जी चावल खाते थे। अब कहीं नहीं, अब जहाँ साग सब्जी कुछ नहीं होती थी वहाँ मछली चावल खाए। लेकिन अब तो होने लग गई चीज़ें, अब तो आदतें छोड़ लो। अभी तो गुरुजी मैं बेटी छोड़ रखी थी तब से हम लोग भी मतलब बहुत कम, महीना में एक बार, वह कभी खाती भी नहीं। अभी तो छोड़ रखी हूँ। जैसे बेटी। तो आप मुर्गा भी खाती हो सुनने में आया है? नहीं 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 गुरुजी, मुर्गी नहीं खाती? मतलब वहाँ लोग खाते हैं ऐसे बोल रहा हूँ, कह रहे बेटी। ठीक। जे वहाँ की लोग क्यों खाते हैं? आप नहीं खाती हो मुर्गा? नहीं नहीं, हमारे नहीं खाते हैं, केवल मछली खाती हो? हाँ मछली तो गुरुजी वहाँ का रिवाज ही है। मतलब हमारा शादी में भी मछली। शादी में भी मछली मतलब? शादी जैसे हमारा, जैसे हम बेटी को शादी देंगे तो बेटी का ससुराल में मेरा घर में मछली, हल्दी लगा के मछली आएंगे, हल्दी के साथ मछली आते हैं। हमारा बंगाली में ऐसा रिवाज है। तो अभी मतलब भी है मछली, मतलब बेटी को हल्दी नहीं लगती, मछली को हल्दी लगती है? हाँ हाँ गुरुजी, वहाँ से हल्दी लगा के तो शादी बेटी की करोगे कि मछली की? अभी ये तो नहीं पता है गुरुजी, ये तो नहीं पता है, लेकिन है ऐसा। तो मछली को हल्दी लगा देते हैं? हाँ, मछली को हल्दी लगा के बेटी का ससुराल से ही आएंगे मेरे घर। ससुराल वाले मछली लाएंगे? हाँ, ला के मेरे घर भेजते हैं। मतलब इतने भुक्कड़ हैं काहे कि मछली हर जगह उनको खाना है। मछली का महाराज जी, इस चक्कर में मैं शादी भी नहीं करूंगी, अगर ऐसा हुआ तो मेरी शादी में। नहीं, परंपराएं होती हैं ठीक है, लेकिन सुधारा भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ हमारे पंडित बोलते हैं कि मछली के बिना तुम्हारी शादी पूर्ण नहीं होगी, मछली कंपलसरी, ऐसा वहाँ के पंडित का कहना है। अरे विवाह हमारे क्षेत्र में सबके होते हैं, बिना मछली के संपन्न होते हैं। राम जी का विवाह हुआ बिना मछली के संपन्न हुआ, बस तुम्हारे ही विवाह नहीं हो रहा बिना मछली के संपन्न। गुरुजी, इसलिए मैं आपके पास आई कि आप समझाइए मेरी माँ को। समझा तो रहे हैं मैया को। मैया जी गुरुजी, है ना, अब भारत बदल रहा है, आप लोगों ने जो परंपराएं चलाई हैं ठीक हैं, अब तो सुधार कर लो जहां गलतियां हुई हैं। नंद बाबा भी इंद्र की पूजा करते थे हर साल, भगवान ने वो परंपरा बंद कराई कि इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। भगवान के घर पर भी गलत परंपराएं चल रही थी, उसे भी भगवान ने रोका और सही परंपराओं को शुरू किया। जो परंपराएं गलत हैं उन्हें बंद किया जाए। किसी अपने खुशी में किसी की जान क्यों लेना? बता, आप ही सोचो ना कि आपकी बेटी नया जीवन शुरू करने जा रही है, उसमें हम किसी की हत्या क्यों करें, चाहे वो मछली ही क्यों ना हो। जी गुरुजी। हम सनातनी तो चींटी को भी दाना डालते हैं। देखो, हम किसी की हत्या नहीं करते, लेकिन ये याद रखिएगा कि क्रांति, जरूरत पड़ने पर क्रांतियां हुई हैं और आपको तलवार चलानी छोड़नी नहीं है, अर्थात झांसी की रानी बनकर के अभ्यास करिएगा। कल को युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई तो आप अपनी रक्षा कर पाओ, इसकी तैयारी भी रखिएगा। ठीक है मैया, राधे राधे। गुरुजी, मेरे 2 बेटी हैं, एक बेटी की शादी दे चुकी हूँ, दामाद आर्मी में है, लेकिन शराब बहुत पीते हैं। तो आपके यहाँ तो परंपरा है ना शराब पीने की? हाँ, शराब पीने परंपरा है गुरुजी, लेकिन बहुत पीते हैं। तो फिर जब परंपरा ही बना रखी हो तो अब क्यों परेशान हो रही हो? जब परंपरा ही आपने गलत वाली बना ली तो फिर उससे परेशान क्यों हो? इसलिए तो कह रहे हैं कि जो गलत परंपराओं ने सुधारो, वरना और नुकसान होगा। उनको ले आना, हम समझाएंगे। वो तो आने वाले नहीं है गुरुजी, वो बहुत मतलब 100 बात में एक बात हमारी नहीं सुनती है और मेरा सुनना भी नहीं चाहेंगे। हम आपके पास कैसे ले आएंगे, हमारी पास ही नहीं आती है। कौन बेटी? बेटी नहीं, दामाद। बेटी को भी नहीं आने देती है, हम जबरदस्ती हमारे पास लाती हूँ। कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि आए, सुधरे, खुश रहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया, कैसी हो? राधे राधे गुरुजी। राधे, अभी बात करेंगे, रुको। राधे राधे गुरुजी। जी, ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद जीव अपने पाप का दंड नरक में भोगता है और उसके बाद ही उसे मनुष्य जन्म मिलता है। तो जब पाप का दंड नरक में मिल चुका होता है
तो फिर इस जन्म में भी जीव को कष्ट या दुख क्यों होता है? क्योंकि नरक में 80% पापों का दंड मिल जाता है। कितने परसेंट? 80%। 20% हमारे जीवन में कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, वो इन योनियों में आकर के भोगना रहता है। तो 84 लाख योनियाँ होती है, उसमें भी तो कष्ट मिलता है। हाँ, तो वो जो 20% बचा है वो 84 लाख योनियों को भोगते हुए फिर जब जरा सा रह जाए तो मनुष्य। अच्छा, चलो धन्यवाद गुरु। तेली खेड़ा वाले भक्तों से बात कराओ। तेली खेड़ा। श्रीमन नारायण गुरुजी। कहाँ से हो? गुरुजी मैं बनारस से आई हूँ, बलिया से। अच्छा। तो गुरुजी मेरे पति पहले बहुत कुछ सब चीज करते थे, खाते पीते थे, लेकिन आपकी कृपा से गुरुजी मेरे पति धन हो गए हैं। मेरे पति अच्छा हो गए गुरुजी। अच्छे हो गए? हाँ जी। 21 साल से मैं बहुत युद्ध से जूझती थी, बहुत, लेकिन कोई मेरे को सहारा नहीं मिलता था गुरुजी। लेकिन आपने मेरे लॉकडाउन में सहारा गुरुजी मिले, लेकिन मैं धन हो गई गुरुजी आपको पाके। खुश रहिए। मेरे ही पति यहाँ से वृंदावन से ठाकुर जी लेके गए हैं, वो सेवा करते हैं गुरुजी। 1 मिनट बात कर लीजिए। कराइए कराइए। आओ आओ पति देव इनके आओ। गुरुजी प्रदीप नाम है इनका, थोड़ा समझाइएगा। आओ अच्छे से प्रदीप गुरुजी। जी। चलो, ये प्रदीप जी हैं। गुरुजी राधे राधे जी। कैसे हैं? ठीक है जी। आप सब ठीक चल रहा है? हाँ, आपका कृपा है जी। खुश रहिए। तेली खेड़ा वाले भक्तों से, तेली खेड़ा के कौन है पूछो। तेली खेड़ा वाले भक्तों बात करा। राधे राधे जी मैया, कहाँ से हो? आपने कथा करी थी ना तेलीखेड़ा, हाँ। और सुनील चौधरी की सासू में। अच्छा। हाँ। और बताओ। बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया। कृपा है। हाँ। सब ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। आप कब आ रहे फिर तेलीखेड़ा? आएंगे आएंगे आएंगे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा सवाल, मतलब आजकल जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, धाम वगैरह, तो वहाँ जो पंडित लोग मतलब पैसे की मांग करते हैं, या मतलब ऐसे जैसे दर्शन करने जाते हैं हम और आगे से बिल्कुल खड़े हो जाते हैं कि नहीं पैसे दो तभी हम आपके दर्शन करेंगे, तो उस वजह से हम मंदिर को देख नहीं पाते। नहीं, तो बिहारी जी तो जाओ दर्शन करो, कोई पैसा मैं- नहीं मांगता। नहीं, बिहारी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम मतलब धाम में गए, जगन्नाथपुरी गए, या जैसे हम नहीं, जगन्नाथपुरी में भी कोई दर्शन के पैसे नहीं मांगता। पैसे नहीं मांगते सर। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पंडित लोग जैसे नहीं खड़े रहते आगे कि हमारे पास पैसे दो। हाँ देखो, खड़े हैं, उनका धर्म है खड़े रहना। अब आपको देना है नहीं देना वो आपकी स्वतंत्रता है, पर मंदिर में दर्शन करके बाहर निकलते समय वो खड़े रहते हैं। आप देना है दे दो, नहीं देना मत दो, वो तो आपकी स्वतंत्रता है। यदि खड़े हैं, यदि उनका यही काम है, तो यदि आपके पास सक्षमता है, आप सक्षम है, दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ जी। और गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए थोड़ा कि हम आगे चल के अपना खूब रिद्धि सिद्धि रहे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं 2 साल से मांस मछली छोड़ दी हूँ आपका कथा सुनते सुनते, लेकिन घर पे कोई नहीं छोड़ता, सब लोग खाता है। आप कुछ बोल दीजिए उन लोग पता चले वीडियो से। कहाँ से हो आप? बिहार से। तो मांस खाते हैं सब लोग खा गुरुजी ने। चलो सबको ले आना, खाने वालों को लाए हो? कुछ लोग आए हैं, बाकी मांस तो नहीं खाना चाहिए, अभी समझाए, आप भी समझाना क्यों हत्या करनी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरे घर से माता पिता और मेरे दोनों लड़के लड़की और मेरे पति आए हैं। राधे राधे बोल दीजिए। राधे और राधे। घर पे देख रहे हैं सभी, उनको भी राधे राधे बोलिए। गुरुजी, सबको राधे राधे। गुरुजी छोटा सा एक भजन करना चाहता हूँ, कृपा करिए। चाहता हूँ कि चाहती हूँ? चाहती हूँ। हाँ बताओ, कर लो भजन। गुरु के चरण में ना तेरा मन होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। बचपन में तू खेला है, जवानी में तू भूला है, माया के गुलाम बन राम जी को भूला है।
आएगा बुढ़ापा तो सुमरन न होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। इस मिट्टी का बना खिलौना आज निकल फुट जाएगा, इन सांसों का क्या भरोसा कब कहाँ छूट जाएगा। तन के चिता के संगे जलना पड़ेगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। राम के मनाइले हरि के गुण मागाइला, राम के मनाइल हरि के गुण मागाइला। गुरु के सुरतिया अपना हृदय में बसाइला, प्रभु के सुरतिया अपना हृदय में बसाइला। बिना गुरु की कृपा के सुमरन न होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। राधे राधे गुरु बहुत जी। सुंदर, बहुत बढ़िया मैया, बहुत सुंदर भजन। मैया माइक ना तोड़ देना मेरी माँ। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं हरियाणा से आया हूँ और मैं अपनी माँ को सारे तीर्थ करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा हर बार रुझान वृंदावन की तरफ हो जाता है। मैं वृंदावन आ जाता हूँ हर बार और कहीं नहीं जा पाता। तो सारे तीर्थ खुद वृंदावन आते हैं, यहाँ का दर्शन हो गया तो सारे तीर्थों का दर्शन हो गया। मैं माँ को यहीं ले आता हूँ तो सारे तीर्थ हो गए उनके। बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया। हमने जमुई जिला से आए हैं। कहाँ से? जमुई जिला से। जमुई। राधे राधे जी। बिहार से आए हैं गुरु जी। बोलने दीजिए जरा। बोलो। हमको एक बेटा मैंने बीए में पढ़ रहे हैं गुरु जी। आपको हिंसा है कि मैंने कुछ आगे बढ़े, आपको सब परिवार के राधे राधे में मिला दीजिए गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ हम हरसोला से आए हैं। कहाँ से? हरसोला। हरसोला। हाँ मऊ के पास। हाँ मैया। कैसी हैं आप? बढ़िया गुरु जी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं अपनी धर्मपत्नी का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपके द्वारा कही की भागवत कथा से जोड़ा है। वाह। और गुरुजी 4 काम रह गए हैं जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री योगी जी और ये प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो अच्छा काम कर रहे हैं, 4 काम रह गए। शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है और गौहत्या बंद करवानी है। सही है। गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी कुछ सालों बाद आप प्रधानमंत्री अवश्य बने, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। आप अवश्य, और अभी कुछ काम बाकी जो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। जी जी। तो क्या देखना चाहते हैं? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री एक बार बने और ये जो काम रह गए हैं वो काम करवाने। जनसंख्या नियंत्रण कानून और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होनी चाहिए गरीब आदमी के लिए, और शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। सही है। और गौहत्या बंद होनी चाहिए। शिक्षा बंद। शिक्षा जो शुल्क है शिक्षा का शुल्क नहीं होना चाहिए। शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, ये बात बहुत जरूरी है। और गौ हत्या बंद हो। जनसंख्या नियंत्रण और कानून भी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी चाहिए। चारों बात आपकी अच्छी है। सही है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा, आपको आना पड़ेगा राजनीति में एक बार अवश्य। देखते हैं मोदी जी योगी जी करेंगे तो ठीक है, वरना हाँ, आएंगे। वैसे अच्छा काम कर रहे हैं, वर्तमान में अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि ये नहीं हो पा रहे हैं। होगा, चिंता ना करिए। चलो। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं कलकत्ता से आई हूँ। बोलो। अपना बेटा और बेटी के संग। बोलो। मेरी बेटी का शादी पड़ा हुआ है तो मैं वृंदावन आई थी। लड़की आकर गई थी, बोली मम्मी चलो बहुत अच्छा नगरी है और आपसे मिलने के लिए बहुत मेरा इच्छा थी। आपको हमेशा टीवी में फ़ोन में देखते थे, हमेशा आपका प्रवचन सुनती थी। आज मैं सफल हो गया जिंदगी। आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छा था गुरुजी। आशीर्वाद दीजिए, मेरी बेटी का शादी है। हम शादी का निमंत्रण यहाँ राधा रानी कृष्ण भगवान जी को देने के लिए आए हैं। बस सुखी रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे महाराज जी। हाँ महाराज जी कहते हैं 1 करोड़ नाम जप की महिमा है, 2 करोड़ 3 करोड़ नाम जप करो तो उसकी अलग अलग महिमा है। तो हम वो ग्रहण समय में या होली में, शिवरात्रि में जो नाम जप करते हैं तो एक ही रात में तो 1 करोड़ 2 करोड़ गुने हो गए ना, तो फिर उसका क्या वही फल मिलता है?
बिल्कुल मिलता है। तो फिर महाराज जी कहते हैं 2 करोड़ या 4 करोड़ नाम जप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो क्या हम ग्रहण में अगर 10 माला 20 माला कर लिए तो कई गुना हो गए, तो फिर क्यों नहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं? देखो, इसलिए कहते हैं सत्संग करो। भगवान प्रकट होंगे नहीं, भगवान प्रकट हैं। आपके सामने जो बिहारी जी हैं ये कौन हैं? आपके सामने संत के रूप में, माता पिता के रूप में, हर जीव के रूप में कौन है? भगवान को पाके चलो, आज आपको भगवान मिल गए माना कि, तो एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे भगवान का? बताओ। उससे बात करना है। क्या बात करना है? कौन सी वाली बात? उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? तो भेजे हैं तो बुला भी लेंगे, निश्चिंत रहो। मरने से डरती हो? हाँ महाराज जी, हमें हमेशा लगता है मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? तुम भी भूतनी बन जाना और भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। महाराज जी हमें बहुत डर आप सुनो, पुण्य करके जाओगी, भजन कर रही हो, ये क्यों सोच रही हो कि आप भूत बनोगी? आप तो भजन करने वाली हो, आपको लेने भगवान आएंगे तब ना प्रकट होंगे। और आप बिल्कुल डरो मत, जिंदगी में बिंदास रहना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए, और महाराज जी एक समाज की सेवा करना चाहिए। एक और प्रश्न है महाराज जी, कहते हैं हर समय नाम जप करना चाहिए, काम करते खाते पीते उठते बैठते हर वक्त करती हूँ जितना हो पाता है, पर भाव तो काम में लगा रहता है, भाव नहीं होता है, तो क्या वही फल मिलेंगे? हाँ, काम करते हुए भगवान का स्मरण, बस नाम जप भी करती हूँ। कथाएं सुनिए, सब प्रश्नों के उत्तर कथाओं में विस्तार से होते हैं। चलो गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपकी कथा हमारे हरसोला में 2 बार हो चुकी है और आपकी कृपा है जिससे हम सत्संग के आज यहाँ पर आए हैं। खुश रहिए। गुरुजी अभी भी हमारी कथा यहीं पे हो रही है, गुरुजी आए हैं हमारे साथ में 7 दिन के लिए। अच्छा, खुश रहिए। अब जो सवाल जिनके हैं कल फिर करेंगे प्रश्नोत्तरी, जिनको मिलना है ऊपर चलो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, शुभ रात्रि।